क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आखिर राहुल गांधी के बयानों से क्यों मुश्किलों में फंस जाती है कांग्रेस? शहादत पर कब बंद होगी शर्मनाक सियासत? और पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने क्या बड़ा खुलासा कर दिया है। ये वो तमाम मुद्दे हैं, ये वो तमाम मसले हैं जिस पर आज क्या हाल है हिंदुस्तान में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इन मुद्दों की शुरुआत से पहले मैं आपको एक किस्सा बताने जा रहा हूं। ये किस्सा बेहद ही अहम है। ये अहम क्यों है, कहानी और किस्से के खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जुड़ाव कैसे हमारे आज के एक मुद्दे से है। दरअसल कुछ साल पहले देश के ही एक केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पास मैं गया था। तब वो पद में थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैं उनसे मिलने गया था। लगातार उनके पास मीडिया का आना जाना हो रहा था, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। मीडिया, पत्रकार, कैमरे, माइक सभी उनके सामने थे। वो पत्रकारों से बातचीत करते थे, यहां तक कि उनके पास बमुश्किल ही पानी पीने के लिए वक्त भी होता था। हालांकि फिर कुछ सालों बाद सरकार बदली, उनका पद छिन गया और एक ऐसा मामला आया, एक ऐसा मसला बना कि धीरे से उन्होंने राजनीतिक गलियारों से किनारा ही कर लिया। उनके पास कोई भी पद नहीं बचा। यहां तक कि उन्होंने राजनीति की इस चकाचौंध से खुद को दूर कर लिया। पदहीन होने के बाद एक गुमनाम सी जिंदगी जीने लगे, लोगों से मुलाकात करना भी बंद कर दी। लेकिन हाल ही में मेरा एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में दौरा होता है। मैं उन्हीं पूर्व केंद्रीय मंत्री से मिलने की चाहत लेकर उनके घर पहुंच जाता हूं। मुझसे एक गलती हो जाती है, जब बाहर एक पीए मिलता है तो मैं उसे अपना नाम लिखकर तो भेज देता हूं, लेकिन बताना भूल जाता हूं कि मैं एक पत्रकार हूं और अपने साथ एक कैमरामैन भी लेकर आया हूं। जब ये चिट्ठी नेताजी के पास पहुंचती है तो वो मुझसे मिलने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने जवाब भिजवाया कि अब मैं किसी से भी नहीं मिलता। जब उन्होंने इनकार किया तो मैंने उनके पीए के जरिए यह बताने की कोशिश की कि मैं यहां पर नेताजी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्सों को लेकर उनका एक इंटरव्यू करने आया हूं। यह बात दोबारा नेताजी के पास पहुंचती है और जैसे ही उन्हें यह जानकारी लगती है कि उनसे मिलने एक पत्रकार आया है और उसके पास एक कैमरा भी है, वो अपने साथ एक कैमरामैन लेकर आया है, तो बिस्तर पर लेटे हुए बुजुर्ग नेताजी का अचानक उत्साह चरम पर पहुंच जाता है और नेताजी कहते हैं कि उनसे रुकने को कहो, मैं 5 मिनट कर आता हूं। और ठीक 5 मिनट बाद कैमरे की आहट देखकर नेताजी हमारे सामने मौजूद हो जाते हैं। तो जो नेताजी मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन कैमरे के बारे में सुनते ही ठीक 5 मिनट में मेरे सामने आ जाते हैं। अब ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया, कैमरे की क्या कहानी है, दरअसल इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का एक मुद्दा। शहादत पर सियासत क्यों? शहादत पर शर्मनाक सियासत क्यों? यही है आज का मुद्दा और यही कहानी इस किस्से से जुड़ी हुई है। हाल ही में बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ सेना के जवानों की मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान और 2 अफसर शहीद हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के 5 जवान शहीद हुए, इसमें 2 अफसर भी थे। इनमें ही एक अफसर थे उत्तर प्रदेश के आगरा के शहीद शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता की शहादत को लेकर देश बेहद ही दुखी था। हालांकि जिस जाबाजी से उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ में जौहर दिखाया, लगातार देश उसकी सराहना कर रहा है और गौरवान्वित भी है। हालांकि उनकी शहादत देश के लिए आंखें नम कर देने वाली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा आंखें नम थी उस मां की जिसने अपने बेटे को खो दिया। वो बेटा जिसकी इस साल शादी होने जा रही थी, सर पर सेहरा बंधने वाला था, इससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ गया। घर पर गम का माहौल था, मां पूरी तरह से सुध-बुध खो बैठी थी। इसी बीच शहीद शुभम गुप्ता के घर पर पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उनके साथ पहुंच जाती है मीडिया और कैमरेबाजों की एक टीम। शहीद शुभम गुप्ता की मां को योगी सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की सहायता का एक चेक भी दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है शहादत पर शर्मनाक सियासत का सिलसिला। कैसे हुआ ये सब कुछ, अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल जिस वक्त योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय
शहीद शुभम गुप्ता के घर पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ उनके समर्थक और मीडिया की एक अच्छी खासी टीम भी पहुंची थी, कई कैमरामैन भी पहुंचे थे। लेकिन इस सब के बीच योगी सरकार के मंत्री भूल जाते हैं कि जिस जगह पर वो गए हैं वहां पर शहादत का माहौल है, वहां पर गम पसरा हुआ है, एक शहीद की मां है। लेकिन इन सब के इतर वो अपनी सियासत करने से नहीं चूकते हैं। योगी सरकार के मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर उनकी और भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना भी की जा रही है। क्यों की जा रही है आलोचना, चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय योगी सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की जो मदद दी जा रही थी उसका चेक लेकर शहीद शुभम गुप्ता की मां को सौंपने पहुंचे थे। लेकिन इसके साथ वो अपना पूरा तामझाम भी लेकर पहुंचे हुए थे। उनके साथ एक टीम थी जो लगातार उनकी तस्वीरें बना रही थी, उनके वीडियो बना रही थी। लेकिन जब शहीद शुभम गुप्ता की मां ने यह नजारा देखा तो वो पूरी तरह से टूट गई। वो बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ मेरे भाई, ये प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे बेटे को वापस कर दो, मुझे ये चेक, ये सहायता नहीं चाहिए है। जब इन शब्दों को वहां पर मौजूद खड़े योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सुना तो वो भी पूरी तरह से निशब्द रह गए। शायद वो शर्मसार भी थे कि उन्होंने जो किया, क्या वो इस वक्त की जरूरत थी। शहीद मां आंसुओं से लदी हुई थी, रो रही थी, अपनी सुध-बुध खोई बैठी थी। लेकिन योगेंद्र उपाध्याय के समर्थक उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए हाथों पर एक चेक या कहूं कि एक कागज का टुकड़ा लेकर खड़े हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी तस्वीर कैमरे में कैद होगी। तो ये शहादत पर शर्मनाक सियासत का एक नमूना पेश किया गया। इसकी सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों तक तीखी आलोचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी ने योगी सरकार के मंत्री की इस हरकत पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने इसे गिद्ध का एक नाम दिया है और अपने सोशल मीडिया पर जमकर प्रहार भी किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें योगी सरकार के मंत्री के सामने एक शहीद की मां रोने लगी, बिलखने लगी और साफ तौर पर कहा कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह अपने बेटे को खो देने के गम में शहीद बेटे की याद में मां बिलक बिलक कर रो रही है। अपनी सुध-बुध वो खो बैठी है, यहां तक कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी वीडियो में वो नजारा भी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि कैसे योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बगल में खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक खड़े हुए हैं और अपने अपने हाथों पर चेक यानी कि एक कागज का टुकड़ा लेकर उसकी तस्वीरें बनवा रहे हैं। सुध-बुध खो बैठे हैं शायद यहाँ पर नेता भी। उन्हें याद नहीं है कि ये सियासत का अखाड़ा नहीं है, ये कोई जनसभा का मंच नहीं है, ये घर है उस शहीद का जहां पर एक मां रोक रही है, बिलख रही है। उसके आंसू रोकने की बजाय वहां पर भी राजनीति का एक गंदा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर मां ने तो कहा ही कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ, लेकिन अब इसकी आलोचना विपक्षी दल भी कर रहे हैं। क्या कहा है, नेताओं ने क्या कहा, पार्टियों ने क्या कहा, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि शुभम गुप्ता के परिवार को चेक देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री फोटो शूट करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति करने से ये नेता बाज नहीं आते हैं, यह शर्मनाक है, यह परिवार को अपमानित करने जैसा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी इस नजारे को गिद्ध से तुलना की और भारतीय जनता पार्टी को एक लिहाज से गिद्ध बनाया। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि हमारे देश के नेता कैमरा जीवी क्यों हो रहे हैं। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं इसकी उत्पत्ति भी सियासत के गलियारों से ही हुई है और कभी इस शब्द को बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि यही सियासी नेता ही थे। लेकिन यह शब्द कितना आज के दौर पर परिवर्तन लेकर आया है, ये अब सोचने वाली बात है। क्या शहीदों के परिवार के बीच जाकर
ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन करना जरूरी है? क्या तस्वीरों के साथ ही सरकार की मदद का दिखावा किया जा सकता है? आज ही शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शव उनके घर लेकर आया गया है और इसके पहले ही उनके घर पर नेताओं का जमावड़ा लग जाता है, डेरा लग जाता है और शुरू हो जाता है सियासत का एक शर्मनाक खेल। इस खेल में कोई भी पार्टी, कोई भी दल अछूता नहीं है। आज जिस नेता की तस्वीर सामने आ रही है यह एक दल से है, लेकिन ऐसे कई नज़ारे, कई दृश्य हम देखते आए हैं जहां पर तस्वीरों के लिए, वीडियो में आने के लिए ऐसे ही नज़ारे बनाए जाते हैं, ऐसी ही हरकतें की जाती है। तो देश को इस बारे में अब सोचने की जरूरत है कि हमारी सियासत किस दिशा में जा रही है। क्या कैमरा जीवी होने का मतलब यही है? तो ये था हमारा वो मुद्दा जिसे लेकर हम आपके सामने हैं। अब दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासत से जुड़ा हुआ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। क्यों राहुल गांधी के बयानों से बार बार मुश्किलों में फंस जाती है कांग्रेस? अब एक बार फिर यही कुछ हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूं। राहुल गांधी के साथ हाल ही में क्या हुआ, इसको जानने से पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी की छवि पिछले दिनों कैसी थी, उनकी छवि को लेकर क्या दावे किए गए और अब उनकी छवि ग्राउंड पर, राजनीतिक गलियारों पर किस तरह नजर आ रही है। पिछले साल 7 सितंबर को राहुल गांधी ने एक पदयात्रा की शुरुआत की। यह पदयात्रा भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होकर उत्तर में कश्मीर के श्रीनगर तक जाने वाली थी। इस यात्रा को लेकर पहले से ही बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि यह यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में मील का पत्थर साबित होगी, राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जो आरोप राहुल गांधी के खिलाफ लगाते रहे हैं, राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट कहा जाता रहा है, लेकिन ऐसे दावे किए गए कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपने खिलाफ लगने वाले इन तमाम आरोपों को ठुकरा देंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत नेता बनकर उभर कर आएंगे। ये यात्रा शुरू हुई तो कुछ ऐसे ही नजारे भी सामने आए। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से इस यात्रा की शुरुआत में लगातार लोगों से मुलाकात की, अलग अलग नजारे सामने आए। राहुल गांधी की छवि एकाएक बदलने लगी, उनकी छवि एक जनता का नेता बनकर उभरने वाली सामने आने लगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। जब 30 जनवरी को श्रीनगर में यह यात्रा खत्म हुई तो राहुल गांधी की छवि पूरी तरह से बदल चुकी थी। देश के युवा अब राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता के रूप में देखने भी लगे थे। लेकिन फिर वही कुछ होता है। इस पूरी यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी ने अपने बयानों को संजो कर रखा, अपने बयानों को काबू में रखा। भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे कांग्रेस के विरोधी दल हो, सभी ने इस यात्रा पर हमले की बहुत कोशिश की, लगातार आरोप लगाते रहे, लेकिन पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहीं भी राहुल गांधी को सेटबैक नहीं दे पाए, राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पाए। इस पूरी छवि ने ऐसा एक नजारा बनाया कि अब राहुल गांधी वो पुराने राहुल गांधी नहीं है जो 2017 के राहुल गांधी थे, जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो राहुल गांधी अब नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से बदल चुके हैं और देश की राजनीति में एक परिपक्व नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर कहानी मुड़ जाती है, फिर सियासत का पहिया राहुल गांधी का उसी बयानों के फेर में फंस जाता है जिसके लिए राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुई तो इसके बाद कुछ ही दिनों में राहुल गांधी यूरोपीय देश की यात्रा पर चले जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, लंदन में जाते हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। राहुल गांधी ने इन कार्यक्रमों में यूरोप की अपनी इस यात्रा में जो बयान दिए, उन बयानों का देश की राजनीति में एक गहरा असर हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ एक बार फिर से माहौल बन गया। भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरे दल हो, यहां तक कि देश के लोग भी राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर खिलाफत करने लगे। राहुल गांधी ने देश की संसद को लेकर बयान दिए, देश की रणनीति को लेकर विदेशी मंचों पर बयान साझा किए, इसकी तीखी आलोचना हुई। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो तारीफें हासिल की थी, जो एक छवि अपनी मजबूत की थी, कहीं ना कहीं उन छवियों को धक्का लगा और राहुल गांधी एक बार फिर से
बयानों के फेर में फंस गए। और ठीक जब यूरोप की यात्रा से राहुल गांधी वापस लौटते हैं तो सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है, वो भी राहुल गांधी के ही एक बयान से। साल 2019 के लोकसभा चुनाव का वो बयान वापस आता है। कोलार में राहुल गांधी ने जब मोदी सरनेम को बयान दिया था, इसका मामला, इसकी सुनवाई होती है और इसमें दोषी पाए जाते हैं राहुल गांधी। और यही वो बयान था जिसने राहुल गांधी की सांसदी तक छीन ली। कांग्रेस के लिए इससे बड़ा झटका दूसरा कुछ भी नहीं था। कहा गया कि राहुल गांधी ने अदालत में अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी, उन्हें दोषी पाया गया और यही वजह रही कि राहुल गांधी की सांसदी भी छिन गई। हालांकि बाद में माहौल बदला और राहुल गांधी की दोबारा से कोर्ट में जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और राहुल गांधी को सांसदी वापस मिल गई। लेकिन समय समय पर अपने बयानों के लिए राहुल गांधी ने खुद भी मुश्किलों का सामना किया और कांग्रेस पार्टी को भी मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर किया। हम बात करें साल 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो ये राहुल गांधी थे जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार ही चोर की एक कैंपेनिंग की। हालांकि तभी राहुल गांधी को कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने इस कैंपेनिंग के लिए रोकने की भी कोशिश की थी। कहा गया था कि ये कैंपेनिंग कांग्रेस के लिए बेनिफिट लाने की बजाय एक बड़ा लॉस लेकर आएगी और कुछ ऐसा ही हुआ। मोदी, आपको मालूम है कि किसी भी कैंपेन को ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी टीम लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर एक कैंपेनिंग के लिए अपनी एक खास प्लानिंग करती है। जब राहुल गांधी ने चौकीदार ही चोर का ये कैंपेन सामने लाया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया और मैं ही चौकीदार हूं का एक अलग अभियान चला दिया गया। इस अभियान ने पूरी तरह चुनाव की दिशा और दशा बदल दी और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई। नतीजा एक बार फिर से कांग्रेस के सामने था और राहुल गांधी का बयान एक बार फिर से उसकी वजह बन रहा था। और अब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ठीक 5 महीने बाद देश में आम चुनाव होने हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो राहुल गांधी के बयानों ने एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी है कांग्रेस के लिए। अब क्या हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप हुआ। इस मुकाबले में भारत की हार हुई और इसी हार से निकला एक शब्द इस वक्त कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। ये शब्द है पनौती। पिछले एक हफ्ते से लगातार इस शब्द को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया से सियासत के गलियारों तक ये शब्द गूंज रहा है और इस गूंज में फंस गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इस शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया। सबसे पहले एक जनसभा के दौरान जब जनता ने उनके सामने इस शब्द की नारे लगाए, गूंज लगाई, तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हाँ, पनौती स्टेडियम में पहुंच गया तो टीम इंडिया मैच हार गई। हालांकि यहां तक उन्होंने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी को लगा कि यह शब्द उनकी सियासत में एक बड़ा बदलाव का सिक्का साबित हो सकता है और उन्होंने खुलकर कह दिया कि पनौती मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब पनौती मोदी। और ये शब्द अब राहुल के लिए ही मुश्किल बनता जा रहा है। इसके अलावा एक और शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जेब कतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और इस पूरे मामले को लेकर अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के इन बयानों के खिलाफ शिकायत की। चुनाव आयोग तक ये मामला गया और अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस थमाते हुए 25 नवंबर के भीतर जवाब तलब किया है। अब इस नोटिस को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। दोनों तरफ से नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बयानों को शर्मनाक बताया है। कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे बयान देना कांग्रेस की पुरानी आदत है और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसे बयान सिर्फ हमारी तरफ से नहीं दिए जाते, बल्कि भाजपा की तरफ से भी कई ऐसे बयान दिए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम इन बयानों का जवाब अच्छी तरह से देंगे। तो इन्हीं को लेकर अलग अलग नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उनका भी बयान सामने आया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर तो चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मूर्खों का सरदार, ऐसे बयानों पर संज्ञान
क्यों नहीं लिया गया। दरअसल वो प्रधानमंत्री मोदी के बयानों की बात कर रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे बयानों का हम जवाब देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहां आए और उनके द्वारा कैसे कैसे बयान दिए गए हैं, इसे भी ध्यान में लाना चाहिए। लेकिन इन सबके इतर जो नोटिस मिला है वो राहुल गांधी को मिला है, और ये नोटिस एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी ला सकता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी अपने बयानों के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लगातार ये बयान, चाहे वो चुनावी जनसभाओं में हो, चुनाव की बात हो या व्यक्तिगत राजनीति की बात हो, हमेशा राहुल के लिए और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनते रहे हैं। कुछ ऐसे ही बयान राहुल गांधी ने पहले भी दिए थे, गुजरात चुनाव में भी ऐसे बयान दिए थे, और लगातार बयानों का खामियाजा चुनावी पिच पर कांग्रेस को झेलना पड़ा था। और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश में हो चुकी है मतदान की तारीख, राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, तेलंगाना में चुनाव होने जा रहे हैं, और इस बीच राहुल गांधी का ये बयान सामने आ गया है। दरअसल ये पूरा बयान क्यों दिया गया है, ये हमें समझना जरूरी है। ये बयान किस लिए सामने आया है, राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए क्यों किया है, और इसका सियासी फायदा कांग्रेस कहां तलाश रही है, तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस बयान के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी पीएम मोदी की उस छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उस कैंपेन को तोड़ना चाह रहे हैं, जिसकी बदौलत लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या राज्य विधानसभाओं की राजनीति हो, लगातार बढ़ते जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, भारतीय जनता पार्टी का एक कैंपेन है, मोदी है तो मुमकिन है। इस नारे के जरिए, इस कैंपेनिंग के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाती रही है कि पीएम मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, और पीएम मोदी अपनी छवि से, पीएम मोदी अपनी काबिलियत से, अपनी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में जीत दिलाते हैं। जनता उन्हें पसंद करती है। आप तमाम चुनावों की बात देख लीजिए तो ये नारा हमेशा समय समय पर देखा गया है। यहां तक कि देश को कोई उपलब्धि भी हासिल होती है तो भारतीय जनता पार्टी इसी नारे के साथ सामने आती है, मोदी है तो मुमकिन है। हाल ही में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही कुछ ऐसा ही नारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि एमपी के मन में मोदी, और जनता के बीच में ये छवि तैयार करने की कोशिश की गई कि आपका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों के लिए मोदी गारंटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। तो मोदी है तो मुमकिन की ये छवि लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक मजबूत हथियार के तौर पर तैयार कर ली है। अब कांग्रेस पीएम मोदी की इस छवि को तोड़ने की, पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को नेस्ते नाबूद करने की कोशिशों में जुट गई है, और ये सब कुछ हो रहा है पनौती के जरिए। दरअसल कांग्रेस ये अब साबित करने की कोशिश में लगी हुई है कि पीएम मोदी की जो मोदी है तो मुमकिन वाली छवि थी वो अब खत्म हो चुकी है। हालांकि ये जो मुद्दा है ये क्रिकेट विश्व कप से शुरू हुआ, लेकिन इसे सियासी पिच पर ले जाने की भी पूरी कवायद कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस पीएम मोदी की ऐसी छवि देश के सामने लाने की कोशिश कर रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का जादू अब खत्म हो गया है। 2014-2019 के चुनावों में जो मोदी लहर थी, जो मोदी फैक्टर था, जो मोदी है तो मुमकिन की बात की जाती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि पीएम मोदी अब एक पनौती बन चुके हैं। ये पनौती का शब्द विश्व कप से तो शुरू हुआ है, लेकिन इसे अब राजनीतिक गलियारों में भी ले जाए जाने की तैयारी है। इसके जरिए ये संदेश जनता के सामने कांग्रेस पेश करने की कोशिश कर रही है कि अब पीएम मोदी की छवि से जनता प्रभावित नहीं होगी। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने खुले मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अब उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है और राहुल गांधी अपने साथ कांग्रेस को भी मुश्किलों में फंसा सकते हैं। तो ये पनौती की सियासत अब कितनी दूर जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, कांग्रेस क्या अपने इस अभियान को सफल करा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये था वो मुद्दा जिससे हमने आपका सरोकार कराया है। अब हम अपने एक और मुद्दे की ओर चलेंगे। क्या है ये मुद्दा, आइए इस पर बात करते हैं। कांग्रेस की एक नेता है, वरिष्ठ नेता है सुप्रिया श्रीनाटे।
इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा खुलासा या दावा किया है। यह दावा क्या है? यह दावा भी हाल फिलहाल में चल रहे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस नेता ने एक ऐसा हैरान कर देने वाला दावा किया है जिसकी सत्यता तो नहीं है, लेकिन एक कहानी पूरी तैयार है। तो ये क्या दावा है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल विश्व कप में पीएम मोदी जब फाइनल मुकाबले में पहुंचे तो उनके वहां पहुंचने के बाद से ही कांग्रेस इस पूरे मसले को सियासत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। चाहे पनौती शब्द हो या टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार ठहराना हो, लगातार पीएम मोदी को निशाने पर लिया जा रहा है। अब सुप्रिया सुनाटे ने एक ऐसा दावा किया है जो हैरान कर देने वाला है। सुप्रिया सुनाटे का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे मुलाकात की। जयपुर में यह मुलाकात हुई है और उन्होंने इस मुलाकात के दौरान कई हैरान कर देने वाली बातें बताई। सुप्रिया सुनाटे ने इसे लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने उनसे यह जानकारी साझा की कि पीएम मोदी के और टीम इंडिया के विश्व कप जीतने के पोस्टर तैयार किए गए थे। ये एक हैरान कर देने वाला मामला है। इन पोस्टर्स को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रखा गया था। इन पोस्टर्स में पीएम मोदी विक्ट्री के साइन के साथ भारतीय क्रिकेट टीम की ट्रॉफी, जीत की ट्रॉफी के साथ खड़े हुए थे और इसे लेकर एक अभियान बनाने की पूरी प्लानिंग तैयार थी। दावा यह भी किया गया कि पीएम मोदी जयपुर में और राजस्थान के अलग बड़े बड़े शहरों में टीम इंडिया के साथ रोड शो भी करने वाले थे। हालांकि टीम इंडिया की हार हुई और ये पूरी तैयारी सिमट कर रह गई। सुप्रिया सुनाटे ने यह भी कहा कि उन्होंने भाजपा के उस नेता से यह तस्वीर भी मांगी, लेकिन उस नेता ने तस्वीर देने से मना कर दी। हालांकि इस दावे पर कितनी सच्चाई है, सुप्रिया सुनाटे के इस खुलासे पर क्या सच है, ये तो हम नहीं बता सकते। ये कहानी सुप्रिया सुनाटे की है, वही इसका सच बता सकती हैं। तो ये वो तमाम मसले थे, ये वो तमाम मुद्दे थे जिसे लेकर हमने अपने इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में आपसे बात की। हर मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश की। तो हर रोज हिंदुस्तान के अलग अलग मसलों पर, अलग अलग मुद्दों पर हम आपका सरोकार कराएंगे और हर मुद्दे तक आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का, फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए लिबरल टीवी पर क्या हाल है हिंदुस्तान।